हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज पढ़ेंगे 12th क्लास में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा कि कैसे ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए, उन्होंने हमारी कंट्री के ऊपर रूल करना शुरू कर दिया एंड हमारी इकोनॉमी को इतना खराब कर दिया, इतना डैमेज किया कि हम उससे रिकवर नहीं कर पा रहे थे। तो जब ब्रिटिशर्स 1947 में हमें छोड़ के गए, हमने बोला हम तो बहुत स्मार्ट है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम बहुत सारे टाइप की पॉलिसीज लेकर आ सकते हैं, हम बहुत स्मार्ट लोग हैं, हम अपने आप अपनी इकोनॉमी को चलाएंगे। तो इस पूरे चैप्टर में हम ये समझेंगे जो हमारे 3 मेजर सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। हमने उन तीनों सेक्टर्स में क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, क्या वो इनिशिएटिव्स एक्चुअली में काम करे या नहीं करे, और 1990 तक मतलब 40 साल बाद हमारे क्या हालात थे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम क्या था और इकोनॉमिक सिस्टम का मीनिंग क्या होता है। सो इकोनॉमिक सिस्टम इज एन अरेंजमेंट बाय विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री इज सॉल्व्ड। अब तीन हमारी सेंट्रल, क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए। याद करो 11th क्लास में सबसे पहले चैप्टर में पढ़ाया जाता था 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। व्हाट टू प्रोड्यूस, सिविल गुड्स बनाए, वॉर गुड्स बनाए, कितनी क्वांटिटी में बनाए। हाउ टू प्रोड्यूस, एलआईटी टेक्निक, लेबर इंटेंसिव या फिर कैपिटल इंटेंसिव, कौन सी टेक्निक्स को यूज करें। फिर तीसरा हमारा क्या आता था, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, अगर गुड्स बनाने हैं तो किसके लिए बनाए इकोनॉमी में, रिच के लिए बनाए, पुअर के लिए बनाए, प्रोडक्शन करें किसके लिए, राइट। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, 3 टाइप होते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। सबसे पहला हमारा आता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटल, जिसके पास पैसा है वो इन्वेस्ट करे। जितना भी हमारा प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, इंडिविजुअल्स, बिजनेस, फर्म, जो हमारी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, हमारी कंट्री के अंदर पैसा लगा रहे हैं, वो किसके अंदर आ गए, कैपिटलिस्ट। तो बेसिकली जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, 1907 में स्टैब्लिश हुआ था टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा इकोनॉमिक सिस्टम आता है हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशल, दिमाग में डाल लो, जहां पर वर्ड आ गया सोशल, यानी कि हम बात कर रहे हैं वेलफेयर की, हम बात कर रहे हैं पुअर पीपल की, जिनका वेलफेयर हम करना चाहते हैं। अब एज अ कैपिटलिस्ट, एज एन इंडिविजुअल, व्हाई विल अ पर्सन थिंक अबाउट द पुअर पर्सन? It is only the government of the country who thinks about the welfare, who thinks about the marginalized section of the society. एंड थर्ड आता है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, थोड़ा सा कैपिटलिस्ट, थोड़ा सा सोशलिस्ट, उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन में लाके हम क्या बना देते हैं, एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। अब मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर साथ में काम करते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया के लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन था। देखो समझो, कैपिटलिस्ट इंडिया कर नहीं सकता। हम कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है। क्यों? जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए थे, उनका पर्पस क्या था, हम इंडिया के अंदर आएंगे, अपना ट्रेड करेंगे, चले जाएंगे। तो इंडिया किसी कैपिटलिस्ट पे तो भरोसा नहीं कर सकता। जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए, उस टाइम पे ना पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बहुत ज्यादा था और रिच बहुत कम थे, तो हमें उनका ध्यान भी रखना था। तो हम कैपिटलिस्ट तो नहीं ला सकते। आ जाओ सोशलिस्ट पे। सोशलिस्ट में हमें कहते हैं कि भाई इकोनॉमी में सरकार के पास इतना पैसा ही नहीं था कि पूरी इकोनॉमी हम सिर्फ सोशलिस्ट के भरोसे चला सकें। भाई गवर्नमेंट इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी, बिल्कुल खराब इकोनॉमी, कोई पैसा नहीं है हमारे पास। कैपिटलिस्ट हम लाना नहीं चाहते, सोशलिस्ट हम कर नहीं सकते। तीसरा क्या ऑप्शन बचा इंडिया के पास, सिर्फ और सिर्फ मिक्स्ड इकोनॉमी का। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, कैपिटलिस्ट भी लेकर आते हैं, सोशलिस्ट भी लेकर आते हैं, दोनों मिलके साथ में काम कर लेंगे। तो इंडिया ने ऑप्ट करा एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। यहां पर पढ़ते हैं, देखो, इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। रीजन, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कंप्लीट डाइल्यूजन ऑफ प्राइवेट ओनरशिप, इट वाज नॉट पॉसिबल। कैपिटलिस्ट, लेस चांसेस ऑफ वेलफेयर, उस टाइम पे पुअर लोग बहुत ज्यादा थे। तो एज अ रिजल्ट इंडिया अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी हमारे पास, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। हमारे पास 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम है, कैपिटलिस्ट जिसमें प्राइवेट सेक्टर है, सोशलिस्ट जिसमें गवर्नमेंट है,
और तीसरा हमारा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें हमारा प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों साथ में काम करेंगे। और इंडिया ने कौन सा ऑप्ट करा? मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि लोगों का वेलफेयर चाहिए था, पुअर लोग ज्यादा थे। सोशलिस्ट, क्योंकि हम पूरा प्राइवेट सेक्टर तो हटा नहीं सकते, तो हमारे पास हार के क्या ऑप्शन बचता है? बस एक मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। अब इकोनॉमी को चलाने के लिए हमने सोचा हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए जिसको हमने बोला इकोनॉमिक प्लानिंग। प्लानिंग करेंगे, पूरी इकोनॉमी को रन करने के लिए प्लानिंग करेंगे, जिसको नाम दे दिया इकोनॉमिक प्लानिंग। बढ़िया सा नाम था, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम कहते हैं उसके अंदर हमने क्या करा? मेजर डिसीजंस लिए, भाई इकोनॉमी को कैसे चलाना है, किस तरीके से चलाना है। तो इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, लेकिन प्लानिंग कमीशन सेटअप कब किया? 1950 में। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान लेकर आए 1951 में। ये ध्यान रखना, पेपर में बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है। प्लानिंग कमीशन सेटअप 1950, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। दूसरा, प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसका आर्किटेक्ट कौन है? पीसी महालानोबिस। लास्ट ईयर बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन? ऑप्शन दे दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीसी महालानोबिस भी ऑप्शन दे दिया। और बहुत सारे बच्चे, ट्रस्ट में, जब मैं बोर्ड की आंसर शीट चेक करी थी, बहुत सारे बच्चों ने उसमें जवाहरलाल नेहरू लिखा और पीसी महालानोबिस नहीं लिखा, ये ध्यान रखना। तो इसका पर्पस क्या है प्लानिंग कमीशन का? हम ये चाहते थे, हमें ना ये जानना है कि इकोनॉमी में कितने लोग हैं और कितने रिसोर्सेज हैं। मान लो 1000 रिसोर्सेज हैं और उस पर काम करने के लिए सिर्फ 10 ही लोग हैं, तो क्या हम ऑप्टिमली यूज कर पाएंगे? टाइम लगेगा ना रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। तो मेरे को ये जानना है कितने लोग हैं, कितने रिसोर्स हैं, ताकि मैं उनको इफेक्टिवली यूज कर पाऊं। तो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया 1 अप्रैल 1951। नाम से पता चल रहा है 5 ईयर प्लान, 51 से 5 साल गिन लो, 1956 पे पहुंच जाओगे। तो इसके अंदर हमें जो कैलेंडर ईयर है वो नहीं लेना, हमें लेना है फाइनेंशियल ईयर, ये ध्यान रखना। फिर हम बात करते हैं गोल्स की। भाई प्लानिंग करिए ना, प्लान जब हम बनाते हैं तो हमें गोल सेटअप करते हैं कि भाई आज मैं पढ़ने बैठी हूँ, मैं 4 घंटे पढ़ूंगी और मेरे को बाय द एंड ऑफ 4 आवर्स मेरे को 4 चैप्टर, 3 चैप्टर, 2 चैप्टर, व्हाटएवर मेरे को वो खत्म करने हैं। या मेरा पेपर आ रहा है, मेरा टारगेट है भाई मेरे को 100 में से कम 99 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। तो इस तरीके से हम गोल बनाते हैं। प्लान बनाएंगे तो भाई कुछ अचीव करने के लिए प्लान बनाते हैं। सरकार ने बोला कि भाई ठीक है, अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हम 4 बेसिक गोल्स बनाते हैं, जिसको हमने बोला ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। सॉर्टेड। ग्रोथ, नाम से पता चल रहा है मैं चाहती हूँ मेरी कंट्री की जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ग्रोथ। दूसरा, मैं चाहती हूँ इकोनॉमी में मॉडर्नाइजेशन आए। मॉडर्न कैसे होता है इंसान? 2 तरीके से मॉडर्न होता है, या तो अपनी सोच से मॉडर्न होएगा या टेक्नोलॉजी का मॉडर्न करके मॉडर्न होता है। तीसरा तरीका क्या है? सेल्फ रिलायंस। भाई अपनी प्रोडक्शन है, हम अपने आप कर लेंगे, हमें किसी और की जरूरत ही नहीं है, सेल्फ रिलायंस। चौथा, इक्विटी। भाई दो जनों को, अगर एक मैन और वुमेन है, हमें उनको इक्विटी के साथ ट्रीट करना चाहिए। 2 वर्ड होते हैं, एक होता है इक्वालिटी, एक होता है इक्विटी। इक्वालिटी, इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। इक्विटी का मतलब हो गया, एक एग्जाम्पल लो, एक मैन है, एजुकेटेड है, लुकिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, और बहुत अच्छे से क्वालिफिकेशन ले रखे है। ऑन द अदर हैंड एक वुमेन है, इक्वली एजुकेटेड एज मेन, इक्वल एक्सपीरियंस, बिल्कुल सेम, दोनों जॉब मांगने जाते हैं, मेन को ज्यादा अच्छे ऑप्शन मिलते हैं, ज्यादा बेटर सैलरी मिलती है, पर वुमेन को नहीं मिलती फॉर द सेम जॉब, जबकि उसके पास सेम एक्सपीरियंस है, सेम क्वालिफिकेशंस है। इसका मतलब इकोनॉमी में इक्विटी नहीं है। तो अगर आपको ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस ये सब अचीव करना है, आप तब अचीव कर पाओगे इकोनॉमी में जब आपके पास इक्विटी है, राइट? तो 4 हमारे गोल्स हैं जो हमें डिटेल में पढ़ने हैं। चारों गोल्स में से कोई भी एक गोल एक 3 मार्कर या 4 मार्कर क्वेश्चन में आता है, तो हमें बिल्कुल डिटेल में पढ़ने हैं। आज के लिए इतना ही। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आ जाओ, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में पढ़ाऊंगी और लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें अगर कोई भी डाउट हो मेरे को नीचे डीएम कर दो या कमेंट कर दो, एंड आई विल गेट बैक टू यू। कीप लर्निंग। बाय गाइस।